नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फिर से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द 12th केमिस्ट्री, यानी कि जो चैप्टर है हमारा पार्ट 2 का है, दैट इज योर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज योर एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, इसका जनरल नेम यानी कि जो रिएक्शन का जनरल नेम है वो एस्टरिफिकेशन है, बट एक पर्टिकुलर अगर हम नेम की बात करें तो निकल के आता है एसिटाइलेशन। तो देखेंगे एसिटाइलेशन क्या है, कैसे कैसे एस्टर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा आप पर लेके आता हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर के तमाम टॉपिक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सरसाइज डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व एक्सरसाइज कैसे की हुई है मैं सारी चीजें करवा चुका हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आई दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया, इवन हमारे बोर्ड्स के एग्जाम बहुत अच्छे गए। यूनिवर्सिटी इसलिए बोला क्योंकि हमारा जो चैनल है ये स्पेशली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को फोकस करता है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मशीनरी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हो गया, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है। फिलहाल हमने 12th केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी, तो ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, मैं इसमें पहले आपको बता देता हूं। देखिए क्योंकि चैप्टर हमारा बेसिकली बिलोंग करता है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर से। ईथर का पार्ट तो अभी तक हमने किया नहीं है, तो हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, अल्कोहल या फिर फिनॉल। तो एस्टरिफिकेशन क्या होगा, बेसिकली इसमें अल्कोहल, देखिए अल्कोहल को रिएक्ट क्या करवाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एक्चुअली में क्या होता है एस्टरिफिकेशन, मतलब खुद ब खुद ये बता देता है कि हमें एस्टर बनाना है, ठीक है। तो पहला जो जनरल एक तरीका है, जनरल तरीका बोल लीजिए, ठीक है, या एक पाथ बोल लीजिए जिसके जरिए आपका एस्टर बनाया जाता है, जिसमें कैसे बनाया जाता है, अल्कोहल या फिर फिनॉल ले लीजिए, यहां पे फिनॉल भी लिख देता हूं मैं, फिनॉल या फिर अल्कोहल ले लीजिए, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए। बट ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि इसमें एसिड यूज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लीजिए, यानी कि ये क्या देगा H+ आयंस देगा, ओके। और बदले में बनेगा आपका क्या, एस्टर प्लस पानी। तो ये एक तरह का एक मेथड है, ठीक है, जिससे ये एस्टर बनाया जा सकता है, जिसमें अल्कोहल या फिर फिनॉल, जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग उसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो दैट इज योर फिनॉल, ठीक है। या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर यूज किया हुआ सैलिसाइक्लिक एसिड, जिसका एग्जांपल आप ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले हम जनरल तरीके तो देख लें कि किस तरह से हम एस्टर बना सकते हैं, ओके। तो फॉर्मूला क्या होगा, आपका एस्टर बन जाएगा यहां पे एस्टर, ओके, प्लस पानी बनेगा। तो ये हमारा पहला एक तरीका है, तो यानी कि लगभग 3 तरीके आपकी बुक में दिए हुए हैं, वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तो ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है वर्डिंग में, बट फॉर्मूले के हिसाब से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है अराइल लिख रहा हूं, यहां पे अराइल ग्रुप हो सकता है या फिर अल्कोहल, ठीक है, R-OH। अब मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखता हूं, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है देखो, अल्कोहल आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है, या फिर अगर बेंजीन के ऊपर आपका क्या बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप है, तो यहां पे मैंने अराइल लिख दिया है, नहीं तो ये है आपका अल्काइल, हो गया क्लियर। प्लस इसको मैंने क्या बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है, ओके। तो एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमने R दे दिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। और एक काम करते हैं, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का तो एल्काइल ग्रुप है, मैं R नहीं लिख के कोई दूसरा R लिखता हूं। अगर R यहां पर मिथाइल है तो वो इथाइल कर लेता हूं, तो बेटर है कि मैं उसे R- कर लूंगा, ओके। देन योर COOH, हो गया क्लियर, ओके। चलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं एरो, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ओके। तो एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। अब एस्टर लिखना है, तो एस्टर कैसे लिखने हैं आपको मालूम होगा, एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो RCOOR होता है। अभी R दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो एक R तो हम ये उठाएंगे और दूसरा R ये उठाएंगे, ठीक है। तो ये R- लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड मीन्स COOR प्लस पानी, ठीक है, आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे, फिलहाल अभी हम जनरल रिएक्शंस देख रहे हैं कि कैसे हम हमारा एस्टर बना सकते हैं। तो ये हमारा बन गया एस्टर, क्लियर हो गया, ओके। तो देखिए R- जो है ये इथाइल हो सकता है, और ये जो R है ये मिथाइल हो सकता है, या अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक R- है और एक R है, तो मतलब कहने का मतलब है R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। वो इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। अब R अलग है और R- अलग है, मतलब ये अगर मिथाइल है तो ये इथाइल है, ठीक है। तो ये एक तरीका। अब इस दौरान क्या होता है आप देख रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन और एसिड के प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है। इस दौरान पानी निकलता है, अगर पानी को साइमल्टेनियसली जैसे जैसे रिएक्शन होती है निकाला नहीं गया तो ये प्रोडक्ट कभी भी पूरा नहीं बनेगा, यानी कि रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। और जब भी सैंपल दिया जाएगा चेक करने के लिए कि क्या भाई पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है या एस्टर पूरा बन गया है,
तो हमेशा आपको रॉ मटेरियल देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप रिएक्शन में पैदा होने वाला पानी को निकालेंगे नहीं तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए काफी अरेंजमेंट होते हैं, यानी कि डिस्टिलेशन, ये जो रिएक्शन करवाया जा रहा है ये एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में करवाया जाता है और ऐसा सॉल्वेंट लिया जाता है ताकि वो एक तरह से एक पर्टिकुलर, आई थिंक एजिट्रॉप, हाँ एजिट्रॉप यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट ताकि जो पैदा होने वाला जो पानी है इस रिएक्शन में वो अलग हो जाए। ठीक है, ये रिएक्शन एक्चुअली सॉल्वेंट के रिफ्लक्स टेम्परेचर पे करवाया जाता है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपका जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे करवाया जाता है, यानी कि जो भी सॉल्वेंट लिया है जिसके क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे ये रिएक्शन करवाया जाता है। तो जब सॉल्वेंट की बॉइलिंग होती है उस दौरान जब पानी फॉर्म होता है तो वो बॉइल होके ऊपर जाता है और अलग हो जाता है। तो जैसे जैसे ये पानी निकलता जाता है वैसे वैसे ये रिएक्शन होती जाती है। अगर इस पानी को आप सेम रिएक्शन में वापस मतलब मेंटेन होने देंगे और निकालेंगे नहीं तो ये रिएक्शन पूरी कंप्लीशन में जाएगी नहीं, यानी कि कंप्लीट नहीं होगी। मेरा सिंपली इतना मतलब है। ठीक है, एक्चुअली आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो चलिए दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। सेम है, अल्कोहल तो आपका सेम ही रहने वाला है ना, एक सबस्ट्रेट या फिर एक रिएक्टेंट तो सेम ही रहने वाला है, बट अब हम क्या करेंगे जो दूसरा रिएक्टेंट है वो चेंज कर देंगे, यानी कि और कौन कौन से मेथड है जिससे एस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो दिस इज अराइल, दूसरा है हमारा R-OH। देखिए ये R अराइल भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है, देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने मेथनॉल का एग्जांपल ले लिया तो CH3 दैट इज OH। ओके, अब आपका मन क्या, चलो यार हमें तो ये क्या है, ये तो R है ना। ओके, मैं ये बोल रहा हूं हमें R नहीं चाहिए, अराइल चाहिए, तो मैं इस तरह का मतलब कोई अल्कोहल ले लूंगा जो, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग लगी हुई है तो ये अल्कोहल फिनॉल कहलाता है। तो ये अराइल मतलब ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। ओके, तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, OH तो लगा हुआ है प्लस, अब इसमें मैं क्या यूज करूंगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं R-CO, दिस इज ट्वाइस O। क्लियर हो गया। ओके, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड चलता है। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा, एस्टर ही मिलेगा, वही चीज जो ऊपर मिली है वही नीचे भी मिलेगी, R-COOR प्लस यहाँ पे एसिटिक एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट मिलता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक 118 डिग्री सेल्सियस के करीबन होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। ओके, चलिए हमारा तो इससे भी बना सकते हैं, मतलब जब भी कभी भी आपका अल्कोहल, भले वो एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो या फिर आपका फिनोलिक अल्कोहल हो, ठीक है, तो यानी कि बेंजीन के ऊपर आपका अल्कोहल लगा हो या कोई भी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे हो बट उसमें अल्कोहल होना चाहिए, तो वो OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है आपके एस्टर से बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, R- देखिए अगर मेरे को प्रॉपर एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है तो मेरे को R- को मिथाइल लिखना पड़ेगा, यानी कि CH3CO ट्वाइस O, तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हमारा तीसरा रिएक्शन देखिए यहाँ पे। ओके, अराइल दैट इज R-OH। लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ओके, तो यहां पर देखिए एक और तरीका है, एसिड क्लोराइड से भी बनाया जा सकता है। तो एसिड क्लोराइड इज R-COCl। ओके, ये रिएक्शन पायरिडीन के प्रेजेंस में होती है, ये बेस होता है पायरिडीन, जो क्या करता है जैसे ही आपका एस्टर बनता है तो साथ में बनने वाला HCl भी होता है। ओके, क्योंकि ये इसका नेचर एसिडिक होता है तो ये एसिडिक नेचर हमें रिएक्शन में नहीं चाहिए, तो जो भी पायरिडीन है हमारा बेस है ये बनने वाले HCl को न्यूट्रलाइज करता है और साथ में इक्विलिब्रियम को राइट साइड पे शिफ्ट कर देता है ताकि आपके प्रोडक्ट का मतलब ये प्रोडक्ट को फेवर करे, यानी कि प्रोडक्ट अच्छे से बने। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो गया। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप एस्टर बना सकते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, एस्टर बनाना क्यों जरूरी है? ठीक है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अल्कोहल जो यानी कि नेचर में पाए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिग्रेड होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, मतलब आप इन्हें ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो बेटर है कि हम इसे किसी स्टेबल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एस्टर पर, देखिए ये वाला पार्ट ये जो है क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सिंपली ये OH को हटा रहे हैं। ओके, और आपके कौन से पार्ट को लेके आ रहे हैं, देखिए यहां पर R है, यहां पर भी R है, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका CH3CO, ठीक है, एक मिनट, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे देखिए, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, सिंपली इस अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, ठीक है, और क्या पार्ट लेके आ रहे हैं, ये देखिए यहां पे, हाँ, आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपली हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। ओके, तो क्या बचा पार्ट RO, तो RO देखो यहां पे बचा ही हुआ है, RO यहां पे बचा हुआ है, तो आप एक्स्ट्रा क्या लेके आ रहे हैं,
R-CO। तो यही वो ग्रुप है जो एस्टर बनने में हेल्प करता है, तो ये ज्यादा स्टेबल ग्रुप है। ठीक है, मेरी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। मेरा जस्ट कहने का मतलब है कि R, देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है और ये वाला ग्रुप हमेशा मेंटेन रहता है RO। तो यहां पर भी तो RO तो आपको दिख ही रहा है। ओके, एक्स्ट्रा क्या डाला जाता है? R-CO। यही एस्टर का मकसद होता है, ताकि आपका जो मेन क्या बोलते हैं ग्रुप है वो लगा होना चाहिए, बस जो बाकी बचा हुआ है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? H किससे रिप्लेस हो जाता है? R-CO से। और ये वाला जो कंपाउंड होता है ये काफी स्टेबल होता है अवस्था में, इसकी जो क्या बोलते हैं लाइफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम काफी ज्यादा होती है। अगर इस अल्कोहल को आप मान लीजिए 1 साल रख सकते, 1 साल तो नहीं 6 महीने रख सकते हैं, ऐसा मान लीजिए, तो ये काफी टाइम तक चलेगा। और ज्यादातर कोई भी कंपाउंड्स को स्टेबल बनाने में इन कंपाउंड्स का यूज आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, विटामिन यानी कि विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरॉल है, बट इसको टोकोफेरॉल एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे? एस्टरिफिकेशन करके। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो उसमें जो टोकोफेरॉल में जो रिएक्शन यूज किया जाता है उसमें जो एक और रिएक्टेंट है वो एसिटिक एनहाइड्राइड है जो यूज किया जाता है और फर्दर इसे टोकोफेरॉल एसीटेट बना दिया जाता है। और इसी टोकोफेरॉल एसीटेट को ज्यादातर कंपाउंड्स में डाला जाता है ताकि कोई भी कंपाउंड स्टेबल रहे, पॉलीमराइज ना हो, डिग्रेड ना हो। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है? देखिए, तो आई होप आपको चीजें फाइनली समझ में आ गई होंगी। देखिए, हमारे पास एग्जांपल जो है वो सैलिसाइक्लिक एसिड का है। ठीक है, जिसमें ये वाला जो OH ग्रुप है इसमें से हम एक हाइड्रोजन ने निकाल देंगे। एक्चुअली में क्या करना है, देखो सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो ज्यादा स्टेबल अवस्था नहीं है, स्टेबल नहीं है। ओके, तो मैं इसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या यूज करके? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का यूज करके। कैसे? देखिए, हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि एसिटिक एनहाइड्राइड का या कोई भी एनहाइड्राइड का मतलब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है, देखो R-CO ट्वाइस O। आप देख रहे हैं इस R- को मैंने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड है पर्टिकुलर जो बन गया है CH3CO ट्वाइस O। ये फॉर्मूला लगभग सेम है, सिर्फ R- की जगह CH3 लगा है। हो गया क्लियर? ओके, तो हमने क्या किया, इस अल्कोहल में से OH जो है ये क्या बोलते हैं, ठीक है, OH, तो इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया गया है और सिंपली CH3 ऐड कर दिया गया है। तो ये अब सैलिसाइक्लिक एसिड ना होके आपका एस्पिरिन, यानी कि जिसका कॉमन दूसरा नाम है एस्पिरिन, या फिर इसका एक और नाम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, और इसी रिएक्शन के दौरान आपको मालूम है कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है। अब इसको, ये एक एंटी इंफ्लामेटरी है, मतलब जब बहुत पेन होती है तब इसे यूज किया जा सकता है, बुखार है तब इसे लिया जा सकता है। क्लियर हो गया? ओके, तो सारी चीजें देखिए इसमें समझाने वाली यही थी कि एक चीज रह गई है मेरे ख्याल में, हाँ, वो ये है कि हमने क्या किया, H को हटा के COCH3 ग्रुप को लेके आए हैं। देखिए, मैं इससे स्टार्टिंग में मैं ये बोल रहा था कि जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है वो एक जनरल नेम है, बट एक पर्टिकुलर अगर मेरे को नाम देना है इस रिएक्शन का, तो मैं इसको बोलूंगा एसिटाइलेशन रिएक्शन। इसके पीछे रीजन है, क्यों एसिटाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान आप हाइड्रोजन को हटा के ये वाला ग्रुप लेकर आ जाते हो COCH3। तो ये जो COCH3 है, ये जो ग्रुप है, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिंपल हाइड्रोजन को हटा के COCH3 ग्रुप लेके आ रहे हो, और ये COCH3 क्या है, आपका एसिटाइल ग्रुप है। क्लियर हो गया? ओके, मतलब आपने क्या किया, एक अनस्टेबल अल्कोहल को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। कौन से रिएक्शन का यूज करके? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का यूज करके। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज डू राइट ए कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली वीडियोस लेने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।